नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ्स में टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ एंड द टॉपिक इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। तो हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें ये है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा चीज की आपको जरूरत नहीं है, आपको नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, डिवीजन कॉमन सा, छोटा सा या लेंथी भी हो सकता है, वो आना चाहिए। और इन चीजों के आने के बाद आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं लेता हूं 24, ये नंबर 24 है और इसका अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम इसको सबसे छोटे नंबर्स जैसे 2 से स्टार्ट करते हुए डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर ये 2 से होता है तो ठीक है, नहीं तो 3 से करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 24 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 2 4, और इसको अब हमारे पास बचता है 12, तो इसको हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12, अगेन ये 2 से ही जा रहा है, सो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और ये आ जाएगा 2 3 6, और फिर इसको हमने किया तो 3 1 3, मतलब हर नंबर का फैक्टराइजेशन हमें 1 पे आके स्टॉप करना होता है। दैट इज द हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं, जो हमें करना था फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो इसके दो मेथड होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। आइए बोर्ड पे देखते हैं। इसका फर्स्ट मेथड जो होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। The first method is prime factorization method, and the second method इसका होता है that is long division method. Second is long division method. हम स्क्वायर रूट फाइंड करने में हर तरह के नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाए इससे रिलेटेड, इस तरह से इसको कवर करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दो मेथड हो गए हमारे पास। अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इस मेथड से हम दोनों तरह के नंबर्स को स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जैसे कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स, not complete square numbers। कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स, यही दो पार्ट इधर भी होंगे। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है उसको जानते हैं। कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स के एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो प्रॉपर स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, लाइक 16, लाइक 256। आप इन नंबर्स को इजीली पहचान सकते हैं, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स को अगर हम इससे फाइंड करना चाहें तो वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वहीं पे आपका ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसके पेयर्स कह लीजिए वो नहीं बन पाते हैं। तो अभी हम आपको इन दोनों का एग्जाम्पल्स देते हुए एक्सप्लेन कर लेंगे, और इस मेथड से हम नहीं कर पाते, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स में हम आपको
जो स्क्वायर नंबर ना हो, कोई भी आप उसको ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें ले लिया 250, तो ये 250 ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हम इन्हीं दोनों मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स और नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स दोनों का स्क्वायर रूट अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपके दोनों नंबर्स के लिए आपका अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें हम डेसिमल तक उसका फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये उन्हीं नंबर्स के लिए पॉसिबल है जिनके फैक्टर्स कंप्लीटली हो जाते हैं, जिनके पेयर्स बन जाते हैं। तो अब हम इसके आगे इनके एग्जांपल्स लेते हुए इन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, by prime factorization method, we have taken an example which is a complete square first. Suppose 1 5 6 2 5, मैं जानता हूं ये नंबर एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, और आप भी अभी जान पाएंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सो बाय दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए इसको स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलेंगे। देन आप लास्ट डिजिट 5 देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। हम इसको किससे ले जाते हैं फिर 5 से, क्योंकि अगर ये 2 से भी डिवाइड नहीं है तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं ही होगा। तो हम वापस 5 पर आते हैं, तो 5 3 is 15, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25। फिर इसको हम लोग देखते हैं, तो ये फिर से 5 से ही जाएगा, 5 6 is 30, 5 2 is 10, 5 5 is 25। फिर इसको हम ले जाते हैं, तो ये 5 से ही जा रहा है, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25। अगर आप देखेंगे तो ये फिर से 5 से ही जा रहा है, 5 2 is 10, 5 5 is 25, again 5 5 is 25, and the last 5 1 is 5। किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमने तब तक किए, प्राइम फैक्टर्स, जब तक वो लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। अब हम इसके फैक्टर्स को 1 5 6 2 5 को फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 and 6 times। You want to find the square root of this number ना, तो स्क्वायर रूट में हम ये सिंबल यूज करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में हम ये सिंबल यूज करते हैं। और हम स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स के पेयरिंग शुरू कर देते हैं। ये देखिए, और चूंकि हमने ऑलरेडी ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सभी के पेयर्स बन जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं बचेगा नंबर। तो इन पेयर्स में से क्या करना होता है, हमें पेयर में से हमें एक एक नंबर को चूज कर लेना होता है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 से 25, 25 5 से 125, हमें अपना आंसर मिल जाता है। इट मींस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 15625 इज 125। ये जो हमने नंबर्स चूज किया था, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। अब हम इसी मेथड से
एक नंबर और ले सकते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 250। तो मैंने आपको बोला था कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, बट ये अंडर रूट में ये नंबर किया जा सकता है, स्क्वायर रूट फॉर्म में, नॉट द डेसिमल फॉर्म। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए इसकी फैक्टर्स की, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 0 है, इट मींस कि आप सोच सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा हुआ है, 1 and 10 यानी 2 5 जा 10, 125, 125 आपने भी देखा था कि 5 से डिवाइड होता है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से ले जाते हैं, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से l, एंड दिस टाइम इट विल गिव यू 1। सो ये इसके कंप्लीट फैक्टर्स हो गए हैं। इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी ऐसे लिखा था। तो 250 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, 2 into 5 into 5 into 5, ये फैक्टर्स आ जाते हैं। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम स्क्वायर रूट का सिंबल यूज करते हैं 250, और इधर भी हम यूज कर लेते हैं 2 into 5 into 5 into 5। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें पेयर्स बनाने होंगे, तो अगर आप देखेंगे तो इसका पेयर सिर्फ एक बन रहा है, यहाँ 2 का भी कोई साथी नहीं है और 5 का इसका भी कोई साथी नहीं है, तो ये पेयर सिर्फ स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो उसके लिए हम सिर्फ 5 को कॉपी कर लेते हैं, पेयर में से एक नंबर लेना होता है, जो कि उसको कॉपी कर लेते हैं और इस अंडर रूट के अंदर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। अंडर रूट लगाया और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 10। यानी हमारा आंसर इसमें आ रहा है 5 अंडर रूट 10। 5 अंडर रूट 10। मैंने आपको बोला था कि इस मेथड से हम जो है कंप्लीट डेसिमल फॉर्म में स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे। हाँ, अगर कर भी पाएंगे तो बस इसी स्क्वायर रूट फॉर्म में ही उसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लेते हैं। और मैं एग्जांपल में वही एग्जांपल्स ले रहा हूं जो अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे। तो पहला नंबर हमारा उसमें था 15625। सो ये स्क्वायर रूट हम लोग कर रहे हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हम इसमें अपना वही नंबर ले रहे हैं 15625, जिसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था। तो आपको समझ में भी आएगा कि हम इस मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, इसमें आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम पीछे से नंबर्स की पेयरिंग करते हैं, और ये हमारे दो पेयर्स फिर इस तरह से बन जाएंगे, एक 25 56, और ये नंबर हमारा अकेला रह जाता है 1। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है, और इसमें हम डिवीजन किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कि इसमें डिवीजन करने के लिए आपको टेबल इस तरह से पढ़ना होता है, लाइक 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4। आप समझ गए होंगे कि हमें इस तरह से टेबल पढ़ना होगा कि उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना है और हमें तब इसमें यहाँ डिवाइड करना है। तो चूंकि अगर हमें 1 लाना है तो 1 हम कैसे ला सकते हैं, 1 into 1 equal to 1, मतलब इसको हम 1 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1, और 1 जा 1। ठीक है, 1 1 जा 1 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0, ये तो 0 हो गया। लेकिन उसके साथ के पेयर को हमें यहाँ ड्रॉप करना होगा, पीछे वाले पेयर को। क्या है हमारे पास 56, यहाँ इस नंबर से कोई मतलब नहीं रहा, 0 ही है, कैंसिल हो गया पूरा। जिससे हमने इसको डिवाइड किया है उसको हमें इसमें प्लस भी करना पड़ेगा, तो 1 इसमें हमने प्लस किया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2।
1 + 1 2 हो गया, पेयर हमने ड्रॉप किया है। अब हम इस 2 के साथ वही नंबर यहां पे यूज करेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई इसको करें तो 56 या उससे कम रहे, उससे ज्यादा ना हो। तो मान लीजिए अगर हम इस 2 के साथ अगर हम 2 भी लगाते हैं और उसको फिर हम 2 से ही इनटू कर सकते हैं, तो ये नंबर हमारे पास आ जाता है 44, जो कि इसके अंदर है। लेकिन हो सकता है कि 3 लगाने पर भी पॉसिबिलिटी बन जाए, तो हम इस 2 के साथ मान लीजिए 3 लगाते हैं और हम इसको 3 से इनटू करते हैं, तो ये आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ जाता है। और ये 69 जो है वो 56 से ज्यादा हो जाता है। इससे क्या क्लियर है यहाँ पर कि हमें इस 2 के साथ 2 लगाना है और इसको यहाँ पर 44 लिखना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि 69 जो है वो 3 लगाने पर ज्यादा हुआ जा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 से ले जाते हैं, 2 यहां भी लगाते हैं और ये वैल्यू आ गई थी 44। फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6 - 4 2, 5 - 4 1, ओके। और हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था ऊपर उसी को प्लस किया था, तो यहां हम 2 लगा रहे हैं, तो हमें अब यूनिट डिजिट पे 2 लगाना है, उसको प्लस करना है। तो अब हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है 24। क्योंकि यहां पर अभी हमें फिर कोई नंबर लगाना होगा, क्योंकि मैं यहां पर फिर उसके पीछे वाला जो पेयर है वो ड्रॉप कर रहा हूं, जो नंबर आपका यहाँ ड्रॉप होकर आ रहा है 25। तो कंप्लीट नंबर 1 2 2 5 आ गया है। अब 24 के पीछे फिर हमें वही नंबर यूज करना है जिससे उसको मल्टीप्लाई करें तो 1 2 2 5 ही आए या उससे कम रहे। चलिए देखते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए 24 नंबर लिया और इसके पीछे हमने मान लीजिए 5 लगा दिया और हमें फिर से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 10 में 2 ऐड किया तो ये 12, यानी कि 1 2 2 5। तो इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया है और हमें 5 लगाने के बाद ये पूरा 1 2 2 5 ही नंबर मिल गया है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है और जो ऊपर वैल्यू हमारी निकल के आई है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यानी कि 1 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट आपको मिल गया 125, जो आपने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से यही निकाला था। सो ये मेथड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है और इससे आप इस तरह से 125 इसका स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं। अब हम लोग एक नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर को ले लेते हैं जो हमने अभी 250 प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय लिया था, इसका हमने निकाला था, और उसको भी देखते हैं कि हम उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास नंबर आ गया है 250। हमें इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड करने के लिए मैं आपको पीछे से पेयर बनाने के लिए बोलता हूं। तो ये आपने बना लिया, 50 और 2 पे इस तरह से पेयर बन गया। फिर आप टेबल कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, आपको बताया गया 1 × 1 2 × 2 3 × 3, तो मुझे लाना है 2। तो अगर 1 × 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 2 × 2 करते हैं तो 4 आता है, तो 4 इस 2 से ज्यादा हो जाता है। तो इसको भी हमें 1 × 1 यानी 1 1 जा 1 ऐसे ही ले जाना पड़ेगा और रिमाइंडर 1 बच रहा है। फिर हमने आपको बताया था कि इसे हमें ऐड करना होता है, तो ये वैल्यू यहाँ 2 लिख दी। और फिर हमने आपको बताया था कि उसके बाद पीछे का पूरा पेयर हमें यहाँ ड्रॉप करना होता है, वो हमने ड्रॉप कर लिया। अब इस 2 के साथ हम वही नंबर यूज करेंगे
जो जिससे हमें मल्टीप्लाई करने पर 150 मिल सके। तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि हम इस 2 के साथ 5 लगाते हैं, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये कितना आ जाएगा 5 25 यानी कि 125। और अगर हम इस 2 के साथ 6 लगाते हैं तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना आ जाएगा 6 6 36 3 6 2 12 156। तो आपने देखा अभी कि अगर इसके साथ 6 लगाते हैं, 6 से इंटू करते हैं, तो ये 156 आ जाता है, जो कि उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए कि इसको 5 लगा करके ही ले जाना चाहिए, क्योंकि वो इससे कम है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 5 से ले गए, यहाँ भी 5 यूज किया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 125। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है 5 एंड दिस इज 2, यहाँ पे कुछ नहीं। अब इसको हमें 5 ऐड करना होगा, 5 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 30। अब ये 30 है, ये 25 रिमाइंडर भी है, यानी कि हम इसको अब डेसिमल प्लेस में स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो डेसिमल प्लेस में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके पीछे एक डेसिमल लगाना है और उसके पीछे पेयर्स लेने हैं 0 के फॉर्म में। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप चाहते हैं उतने पेयर्स 0 के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक पेयर 0 का लिया, मैं चलिए 2 पेयर 0 के ले लेता हूं, ठीक है। हम लोग 2 पेयर 0 के लेते हैं और देखते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर मिलता है। तो हमने चूंकि यहाँ पे 2 पेयर 0 के लिए हैं और अब हमें इस 0 के पेयर को यहाँ ड्रॉप करना है, तो साथ में यहाँ डेसिमल भी है, तो हमें यहाँ अपने स्क्वायर रूट फाइंड करते समय भी डेसिमल लगाना होगा। और ये यहाँ पे हमने दोनों जीरोस को ड्रॉप कर लिया है, और यहाँ पे 15 पॉइंट यानी 15 डेसिमल, और अब आगे जो भी नंबर है वो हम लिखेंगे आगे, डेसिमल के आगे लिखेंगे। और उसके लिए हम 30 के बाद कोई नंबर लगाना चाहेंगे जो 2500 दे या उससे कम दे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम 30 में मान लीजिए 9 लगा देते हैं। तो अगर हम इसको 9 से इंटू करेंगे तो कितना होता है, 9 9 81, 9 3 27। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2781, वो इससे बहुत बड़ा हो गया है। तो अब हमें 9 से कम नंबर लगा के देखना चाहिए। तो 30 के पीछे हम फिर 8 लगा देते हैं। तो 8 से हमने देख किया, 8 8 64, 8 3 24। तो आप देख सकते हैं 2464 वो इसके अंदर आता है। तो हम यहाँ पर 8 लगा देते हैं, 8 यहाँ भी लगा देते हैं, और ये आ जाता है 2464। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपको वैल्यू मिल जाती है 36। एंड यहां पर हमें अब 8 ऐड करना होगा, जैसा आपको बताया मैंने। तो दैट विल बिकम नाउ 316, दैट इज 36। तो मुझे एक पेयर और ड्रॉप कर लेना चाहिए। अब 316 के साथ फिर हमें वही करना है। तो अगर हमने मान लीजिए 316 के साथ 2 लगा दिया, तो मुझे 2 से इंटू करने पर क्या मिलेगा, 2 2 4, 2 6 12 का 2 1, बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब हमें इसको 1 से ही ले जाना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 1 लगा दिया तो 1 से इंटू करने पर ये यही आता है 3161, और हमें यहाँ भी 1 लिखना चाहिए। और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये वैल्यू आपको मिलती है। तो इस तरह से आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, जो डेसिमल के प्लेस में मिला है आपको। और कितने डेसिमल प्लेस में मिल गया है, 2 डेसिमल प्लेस में मिल गया है। आपने पीछे 2 पेयर जीरोस के लिए थे डेसिमल के बाद, तो आप जितने भी डेसिमल प्लेस तक निकालना चाहते हैं उतने पेयर जीरोस के ले सकते हैं और अपना स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने स्क्वायर रूट मेथड से अपना मतलब जो भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो हमने दोनों मेथड से उसको सीखा है।
प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इससे हमने दोनों मेथड को कवर किया है और आपको अच्छे से उसको डेसिमल प्लेस तक निकालना भी बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।